जब साधक पहली बार अपने भीतर के अंधकार को देख लेता है, तब उसे महसूस होने लगता है कि वो कितना सोया हुआ था, कितनी नींद में था। क्योंकि जिस जागरण को हम जागरण कहते हैं, दिन की अवस्था को, ये काम चलाऊ जागरण है, जिससे कि आप संसार में काम कर सके, कोई आपका एक्सीडेंट ना हो, बिल्कुल लुकवार्म जैसा कुनकुना। तो ये जो दिन का आपका जागरण है, इस जागरण से भीतर काम नहीं होता। इस जागने में जागना, ये असली बात है। और जब साधक को ये दिखाई पड़ता है कि वो कितना सोया हुआ था, तब उसके भीतर एक नया जन्म होने की संभावना बन जाती है। और ये जन्म है संवेदना का, एक प्यास का, अन्वेषण का। और यही वो मोमेंट है, यही वो क्षण है जब शिष्य का जन्म होता है। शिष्य होना किसी भी संस्था में दाखिला होना नहीं है, किसी पुस्तक का अध्ययन नहीं है, किसी व्यक्ति के पीछे भी चलना नहीं है। शिष्य होना तुम्हारी एक क्वालिटी है, एक स्थिति है, एक तल है तुम्हारा, जहां आदमी पहली बार स्वीकार करता है कि मैं जानता नहीं और मैं जानना चाहता हूं। गुरजीएफ जब सीरिया में एक सूफी सदगुरु से मिला, जब उसकी मुलाकात होती है गुरु से, तो गुरु पूछता है कि क्या चाहते हो। तो गुरजीएफ ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ सूफी धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ, सूफी मत के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ, सूफी मत क्या होता है ये मैं जानना चाहता हूँ। उसने जो जवाब दिया वो बहुत कमाल का था, और कमाल के शिष्य कमाल के जवाब देते हैं। गुरजीएफ ने कहा कि मैं सूफी हो जाना चाहता हूं, जान के क्या करूंगा, इतना तो जाना है मैंने सब कुछ, खोपड़ी भरी पड़ी है जानकारियों से। मैं तो सूफी हो जाना चाहता हूं। ऐसा जवाब पाकर आप कल्पना कर सकते हैं कि गुरु को भी कितना आनंद मिलता है कि आया कोई शेर, और यही प्यास जो है ना वो शिष्य को बनाती है। ज्ञानी बनने की प्यास नहीं, सत्य को छू लेने की प्यास, सत्य को धारण कर लेने की प्यास, सत्य हो जाने की प्यास। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कचड़ा,
वो सब गार्बेज है। सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, किताबें पढ़ते, बहस करते, विचार बटोरते, सूचनाएं जमा करते, पर ये लोग वास्तविक सीकर नहीं हैं। ये सिर्फ बुद्धि के व्यापारी है। क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करना बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। लेकिन भीतर खाली होना ये बहुत कठिन है। आदमी सब कुछ त्याग सकता है, संसार छोड़ देगा, दुकान छोड़ देगा, पत्नी बच्चों को छोड़ देगा, सब छोड़ सकता है। उसको कहो कि तू तेरा ज्ञान छोड़ दे, ये असली त्याग है। पत्नी बच्चे छोड़ना कोई त्याग नहीं है। असली त्याग है वो जो भीतर कचरे का ज्ञान है, इसको छोड़ देना। भीतर का खालीपन, जैसे कोई बर्तन पूरा खाली हो, ताकि उस बर्तन में कुछ भी रखा जा सके तो उसमें समा जाए। एक बहुत प्यारी कहानी है। एक विद्वान के पास, एक संत के पास एक व्यक्ति गया। उसने कहा कि हमको कुछ सिखाओ। अब जो आने वाला आदमी था ये इतना भरा हुआ था, करीब करीब पंडित था, अपने ज्ञान से, अपने तर्क से, अपनी मान्यताओं से इतना भरा हुआ था कि शांत बैठ भी नहीं पा रहा था। क्योंकि गुरु के पास तुम कैसे चल के आ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, ये सब गुरु को ध्यान रहता है। तुम्हारा शरीर का एक एक हरकत बता देता है कि तुम कैसे जी रहे हो। जापान में एक संत था और उसके सभा में जब वो प्रवचन करते थे अपने मठ में, तो बहुत लोग आते थे और वहाँ पर एक नियम था कि अपनी अपनी बैठने का आसन, चटाई लेकर आते थे लोग। और जब गुरु का सत्संग समाप्त होता था तो सभी लोग उस चटाई को उसकी घड़ी करके प्रॉपर तरीके से रख देते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपके सत्संग में इतने दिनों से सब लोग आते हैं, क्या इस भीड़ में किसी ने आपकी बात को समझा, किसी ने सत्य को पाया जिसकी आप शिक्षा दे रहे हैं? बोले हाँ पाया। बोले कौन? बोले वो जो बीच में बैठता है, छोटा बच्चा। बोले आपने कैसे पहचाना? तो बोले जिस ढंग से वो बैठता है, जिस ढंग से वो आता है, जिस ढंग से वो अपनी चटाई को समेटता है और जिस ढंग से वो रखता है, उसके हर चीज में एक ग्रेस टपकती है। और तुम हर चीज को एक निपटाने वाला काम समझते हो। कैसी भी घड़ी किया, उठे बैठे रखा, भागे। तो ज्ञानी के पास, ये संत के पास ये पंडित आया और कहा कि मुझे सत्य के बारे में कुछ बताओ, कुछ सिखाओ। तो संत मुस्कुराए देख के उसकी हालत, और बोला कि ऐसा करो, पहले कुछ चाय वाय पीते हैं, सत्य की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हो जाए कुछ चाय पानी। अब संत तो अपनी सरलता में जीता है, हाँ, तो पहले चाय पिएंगे। संत अपनी कुटिया में गए और उस विद्वान के लिए चाय बनाकर लाए। और विद्वान के कप में, जो पंडित आया था, उसके कप में चाय को डालना शुरू किया। कप भर गया और चाय बाहर गिरने लगी कप के। पर ज्ञानी संत जी थे, वो डालते रहे।
विद्वान जो आया था पंडित घबरा गया, उसने कहा रुकिए, ये कब भर गया? तो ज्ञानी संत जी कहते हैं कि तुम भी इस प्रकार भरे हुए आए हो, जैसे कब भरा हुआ है, मैं तुम्हारे अंदर कैसे डालूं? तो यही शिष्य का पहला कदम है, खुद को खाली करना। खुद के विचार, खुद के निष्कर्ष, खुद की धारणाएं। जब तुमको किसी सद्गुरु पे श्रद्धा आ जाए और तुम्हारा विश्वास बैठ जाए, तो तुमने अब तक जो भी सुना है वो सब साइड में कर देना। कुछ समय के लिए, नहीं तो जिससे तुम्हारा नाता जुड़ा है उसको तुम परिपूर्णता से नहीं सुन पाओगे, अधूरा अधूरा उसको सुनोगे। तुम्हारे माइंड में पुराना ज्ञान आता रहेगा, तुम कंपैरिजन करते रहोगे उससे। तो सब धारणाओं को एक तरफ रख देना, तो ही तुम उस गुरु को सुन पाओगे। इसका मतलब हुआ कि तुम अब उसके प्रति खुल गए हो, खुले हो, तुम बदलने को तैयार हो, तुम सुनने को तैयार हो, और तुम्हारे भीतर अब एक लचीलापन है, फ्लेक्सिबल, एक लचीलापन तुम्हारे जीवन में आ गया। जैसे ऐसे कैसे आ गया? जैसे बांस हवा में झूमता है, हवा आती तो बांस में कैसे लहराता है वो। कठोर मनुष्य टूट जाता है, लचीला मनुष्य खिल उठता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो सत्य के सामने भी अपने विचार, अपनी धारणाएं लेकर खड़े होते हैं, और अपने विचार, अपनी धारणाएं लेकर खड़े होते हैं, गुरु के पास जाते हैं, समय भी बिताते हैं, सब कुछ करते भी हैं, और फिर अंत में शिकायत करते हैं कि आपसे हमको कुछ मिला नहीं, सत्य मिला नहीं। दूसरे वो लोग आते हैं जो सबसे पहले अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपना कचरा जो इकट्ठा किया वो सब जमीन पर रख देते हैं और कहते हैं बस मैं होने को आया हूं। यही दूसरे जो क्वालिटी के लोग हैं, ये शिष्य कहलाते हैं। पहला जो आया वो विद्यार्थी हुआ, वो विद्या का अध्ययन करेगा, गुरु के पास से चला जाएगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, जानकारियां लेगा, सूचना इकट्ठी करेगा, और जाकर के बाहर वो सूचनाओं का लोगों को बताएगा। लेकिन उसके जीवन में कभी आंतरिक रूपांतरण नहीं आता, उसकी चेतना में कोई प्रकार का रूपांतरण नहीं होता। वो जैसा आया वैसा ही वापस चला जाता है। शिष्य वो होता है जो अपने भीतर के इस तत्व के रूपांतरण से गुजरता है। और दूसरा शिष्य के अंदर जो गुण होता है वो होती है उसकी अदम्य प्यास, जिसके सामने कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है, कुछ भी। क्योंकि एक बात तो तय है कि शरीर जाएगा, चंद दिनों का मेहमान, पानी का बुलबुला, अब फूटा तब फूटा। और एक ऐसी प्यास है शिष्य के भीतर जो पानी से नहीं बुझती, अनुभव से नहीं बुझती, शब्दों से नहीं बुझती, बल्कि उसके अपने स्वयं के जागरण से बुझती है। और जिसके भीतर ये प्यास नहीं है वो शिष्य होने के योग्य नहीं। वो क्या है फिर? केवल दर्शक। वो इस सब चीज को, जीवन को बहुत किनारे पे खड़ा होकर देखेगा, उसमें उतरेगा नहीं। शिष्य वो होता है जो भीतर उतर जाता है उस गहराई में। और गहरे, जितनी गहरे जलाशय होंगे उतना साहस चाहिए।
उतनी हिम्मत चाहिए। ये अच्छा, उस जलाशय के बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, कोई नक्शे उसके नहीं है। जिस जगह आप जा रहे हो, उतर रहे हो, वहां का कोई नक्शा आपके पास में नहीं है। टोटल असुरक्षा है, टोटल तुम्हारा पूरा, तुम असुरक्षा में छलांग लेने जा रहे हो, उतरने जा रहे हो। और ये हिम्मत से उतरना ही शिष्यत्व है। शिष्य का तीसरा गुण है संदेह नहीं, परीक्षण। डाउट नहीं, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण। और संदेह में और परीक्षण में बहुत अंतर है। संदेह अहंकार का खेल है। संदेह कहता है कि बस मैं ही सही हूं। संदेह दीवार बनाता है और परीक्षण पुल बनाता है, पुल बनता है। शिष्य प्रश्न करता है, पर उसके प्रश्न आक्रमण नहीं होते, उसके प्रश्न होते द्वार, दरवाजा बनते उसके प्रश्न। द्वार ऐसा जिसमें सत्य अंदर आ सके, प्रवेश कर सके। जो संदेहवादी है उसका प्रश्न सत्य को बाहर ही धकेल देता है, और शिष्य का प्रश्न सत्य को अपने अंदर बुला लेता है। अपने भीतर बुला लेता है। ऐसी अगाध श्रद्धा। शिष्य का चौथा गुण है संवेदनशीलता। वो सिर्फ सुनता नहीं, वो जो कहा जा रहा है उसको महसूस भी करता है। वो जो कहा जा रहा है उसको महसूस भी करता है। वो शब्दों को नहीं पकड़ता, वो जो वहां गुरु और शिष्य के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संवाद बन रहे हैं, वो उस संवादों के कंपन को पकड़ता है। वो वाक्य तो सुनता ही है, लेकिन वाक्यों के बीच में जो मौन तैर रहा है, देखिए शब्द और मौन दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना मौन के शब्द होते नहीं, शब्द होते ही मौन के द्वारा। जैसे ब्लैक बोर्ड पर काला होगा तभी आप उसको सफेद स्याही से लिख पाओगे, ये तो नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही मौन है जिस पर शब्द आते हैं। तो वाक्य भी सुनता है, और गुरु के उस वाक्य के बीच में जो वास्तव में जो मौन चल रहा है, उस खालीपन में डूबता रहता है। और उस खालीपन में डूब जाना, शब्दों के बीच में जो अंतराल है उसमें अपनी लगन लगा देना, ये शिष्यत्व की निशानी है। ये श्रवण की कला है। वो मौन को सुनता है। इसलिए एक सच्चा शिष्य गुरु के शब्दों में नहीं जीता, वो उसके मौन में चला जाता है, उसके मौन में डूब जाता है। क्यों जीता है उसके मौन में? इसलिए कि शब्द सीमित है। शब्दों की अपनी सीमाएं हैं। शब्द असीम नहीं है। और मौन कैसा है? अनंत। अनंत है मौन। शब्द बेचारे की सीमा है और मौन है अनंत। तो अनंत में डूबता जाता है शिष्य, अनंत होता जाता है शिष्य। शिष्य का पांचवा गुण है उपस्थिति, प्रेजेंस। जब वो बैठता है ना गुरु के पास, तो आधा अधूरा नहीं बैठता, यहां वहां नहीं देखता,
जहां से आया उसका विचार नहीं करता, अब तक क्या था उसको सोचता नहीं। जब वो बैठता है गुरु के पास तो पूरा का पूरा बैठता है। जब सुनता है तो ऐसा सुनता है जैसे मानो अभी अभी जन्मा हो, जैसे अभी अभी जन्म लिया हो। उसके भीतर कोई प्रकार का शोर नहीं रहता, किसी भी प्रकार का उसके भीतर शोर नहीं रहता। कोई आवाज उसके भीतर गूंजती नहीं। वो एकदम खाली, एकदम शांत गुरु को उपलब्ध हो जाता है। जरा तुम अनुभव तो करो इसको, जो मैं बोल रहा हूं तुमको, जो इसको अनुभव करते जाओ तो मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा ना। सिर्फ सुनो मत, इसको फील भी करो। और यही उपस्थिति, यही तुम्हारी प्रेजेंस गुरु को शिष्य में उतार देती है। तो गुरु को इस प्रकार सुनो, इस प्रकार बैठो, तो गुरु को अनुभव करने वाला गुरु तक पहुंच जाता है। तो गुरु शिष्य बनने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, शिष्यता स्वयं गुरु को खींच लाती है। हाँ, जैसे कोई फूल खिल गया तो क्या होता है, मधुमक्खी उस फूल के पास अपने आप खींच के चली आती है। फूल ने मधुमक्खी को बुलाया नहीं, वो केवल सुगंध बना। तो शिष्य वो फूल है, उसकी प्यास, उसकी खुली हुई चेतना, उसका खालीपन गुरु को खींच लेता है। इसलिए कहा गया, मिस्र में कहावत है कि व्हेन डिसाइपल रेडी मास्टर अपीयर्स। जैसे ही शिष्य तैयार हो जाता है, मास्टर प्रकट हो जाता है। शिष्य गुरु नहीं चुनता, शिष्य का मौन, शिष्य की प्यास, शिष्य की उपलब्धता गुरु को बुला लेती है। और जब साधक सच्चा सीकर, सच्चा खोजी बनता है ना, तो ये पूरा कायनात, ये पूरा अस्तित्व उसे मार्ग दिखाने लगता है। ये चमत्कार घटता है क्योंकि ये पूरा अस्तित्व परमात्मा ने बड़े प्रेम के धागों से इसको बनाया है। इसको पूरा अस्तित्व बहुत प्रेमपूर्ण है। और जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधक अपने भीतर के उस आत्म तत्व के प्रेम में पड़ता है, तो ये सारा अस्तित्व उसको उसका मार्ग प्रशस्त करता है, उसको दिखाता है मार्ग। कभी व्यक्ति के माध्यम से दिखाएगा, कभी घटनाओं के माध्यम से दिखाएगा, कभी मौन के माध्यम से दिखाएगा। क्योंकि शिष्य सत्य का प्रेमी हो गया। तो जब शिष्य के भीतर ये प्यास होती है, तो उसके पास जो भी आता है, जो भी कहता है, जो भी संकेत देता है, वो शिष्य ध्यान से सुनता है। क्योंकि वो जानता है कि अस्तित्व हर दिशा से बात करता है। और एक दिन बिना किसी कोशिश के, बिना किसी घोषणा के, उसके भीतर प्रकाश का आगमन होता है, प्रकाश फूटता है। उसको ये महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा हाथ किसी ने बड़े प्यार से पकड़ लिया है। और ये हाथ किसी व्यक्ति का नहीं, किसी शारीरिक व्यक्ति का नहीं,
यह हाथ चेतना का है और उसी क्षण गुरु का जन्म होता है। तुम्हारे भीतर गुरु जन्म ले लेता है। भले ही वो व्यक्ति किसी रूप में तुम्हारे सामने आए या ना आए, लेकिन जो भीतर से तैयार है उसको गुरु हमेशा उपलब्ध है, एवरी टाइम। और जो भीतर से बंद है उसके सामने गुरु खड़ा भी हो जाए साक्षात, मामला बनता नहीं। इसलिए गुरु बाहर नहीं, रहस्य की बात सुनो, गुरु बाहर नहीं है, शिष्य के भीतर जन्म लेता है गुरु। है ना ऊंची बात? शिष्य के भीतर गुरु जन्म लेता है। और इस जन्म का पहला जो मोमेंट्स होता है वो होता है खालीपन, दूसरा प्यास, तीसरा उपस्थिति और फिर मौन। और ये मौन ही शिष्य का पहला कदम है जागरण की तरफ। ये मौन ही मंजिल है। और अब शिष्य के भीतर शब्द नहीं, अब अनुभव उठने लगा है। जब सच्चा शिष्य बन जाता है तब उसके भीतर ये प्यास जन्म ले लेती है। और अब व्यक्ति सारे दीवारें मिटा करके, हटा करके अस्तित्व की हवा को अपने भीतर आने देता है। और ये चमत्कार है, ये दो ऊर्जाओं का संगम है, गुरु और शिष्य का। शिष्य की प्यास अदम्य और गुरु की मौन उपस्थिति। ये मिलन वैसा ही है जैसे दो नदियां सागर से मिले। एक नदी छोटी हो या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, सागर के सामने तो दोनों एक समान हो जाती है। गुरु सागर है और शिष्य नदी है। और याद रखना कि नदी सागर को नहीं ढूंढती, नदी को बस सिर्फ बहना है और सागर अपने आप उस बहाव को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अच्छा ये बताओ मेरे को, आप जरा गहराई से देखिए। हम कहते हैं कि नदी बहकर के सागर से मिलने जाती है। आप सागर से लेके उसके उद्गम तक देखिए, नदी बिछड़ी कहां पर है? कहीं बिछड़ी है? कहीं टूटी है? वो जुड़ी हुई है। वो कहीं टूटी नहीं, कहीं बिछड़ी नहीं, वो जुड़ी ही हुई है। जहां से निकली सागर तक पहुंची, कहीं कोई रुकावट नहीं है, मिली ही हुई है। फिर भी बहने का आनंद है, बहने की मस्ती है, बहने की प्रसन्नता है। ये भगवान की लीला है। इसको मैं कहता हूं उसकी लीला। वो लीला करना चाहता है, तभी तो हमारे शरीर में आया। खेलना चाहता है वो, बड़ा खिलाड़ी है वो। अलग अलग शरीरों में आता है, अलग अलग खेल खेलता है। बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा मंच है ये, अलग अलग पात्र है और सबका आनंद लेता है। अपने अपराधी होने का भी मजा लेता है, संत होने का भी मजा लेता है। ये मिलन अपने आप घटता है। गुरु और शिष्य का मिलन ऐसा ही है। ये कोई साधारण मिलन नहीं, ये दो चेतनाओं का स्पर्श है। एक पूर्ण है, दूसरा पूर्णता को खोज रहा है। एक जल रहा है, दूसरा जलने को तैयार हो गया है। एक मौन है, दूसरा मौन को सीख रहा है।
तो ये संबंध शरीर का नहीं, मन का नहीं, भावना का नहीं, ये संबंध केवल कॉन्शियसनेस का है, चेतना का है। और गुरु शिष्य को उसके असलियत से परिचित करा देता है, और शब्दों से नहीं, शब्दों से भ्रम और बढ़ जाता है, मौन से कराता है, मौन में डुबाता है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को चढ़ा देना, पिघला देना। यह है गुरु की पूरी महिमा। और मैंने आपको शिष्य होने के कुछ लक्षण आपको मैंने बताए। देखिए, माँ बाप के पास जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बालक उस समय बेहोश रहता है, एकदम मूर्छा में डूबा हुआ, उसको अपनी होश नहीं रहती। लेकिन एक जन्म तुम्हारा और भी हो रहा है गुरु के पास। ये तुम चुनाव कर रहे हो, वहां चुनाव नहीं है, वहां प्राकृतिक व्यवस्था है। और ये जन्म तुम्हारा होश का जन्म है, सजगता का, जागरूकता का। तो गुरु के घर में होश का काम होता है, ये होश का जन्म है। शरीर के प्रति होश, मन के प्रति होश, बुद्धि के प्रति होश, आत्मा के प्रति होश, प्राणों के प्रति होश, सब पर अपने होश को लाना है। जीवन को यूं ही मत गुजार देना। ये जन्म हमको मिला है इन 5 तत्वों पर अपने होश को लगाना, तब आपके जीवन में एक पूर्णता आती है। और शुरू में ध्यान के लिए समय निकालना, 24 घंटे आपको परमात्मा ने दिए, आप 22 घंटे संसार को दे दीजिए, जिसको देना उसको दो। लेकिन कम से कम 2 घंटे आपने अपने स्वयं को जरूर देना चाहिए। उस 2 घंटे में आप अपने साथ थोड़ा बैठे, घर में अपने लिए एक स्थान बना लें, अपना एक आसन बना लें बैठने का, और बस वहां पर बैठ जाए, कुछ करे मत। और धीरे धीरे वो बैठना सबसे पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर बहुत वाचाल है, बैठता नहीं। जब आपका शरीर सिद्ध हो गया, आसन सिद्ध कहते हैं उसको, आसन सिद्ध हुआ तो फिर मन भी सिद्ध हो जाता है। ये सब जुड़े हुए हैं। आसन सिद्ध और मन सिद्ध हुआ। जब सब शांत हो गए, कोई लहर नहीं, तो परमात्मा का प्रतिबिंब आप में प्रकट हो जाता है, बहुत सरलता के साथ, एकदम इजीनेस। कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस आप बैठ जाओ शांत, बिल्कुल बिना किसी चाहत के। चाहत मत रखना, परमात्मा भाग जाता है जो चाहत करता है, उसको चाहत पसंद नहीं है, उसको तुम्हारा खाली हो जाना पसंद है, कि तुम सब इच्छाओं से, चाहत से मुक्त हो जाओ। कुछ नहीं चाहना, खाली हो जाना। और उस खालीपन में परमात्मा का संगीत उतरता है। और जो जो तुम खाली होते हो, तो तुमको भरता जाता है। देखिए, बांसुरी तभी स्वर उठते हैं जब वो खाली है। और बांसुरी के पास अपने कोई स्वर नहीं है, खाली है, और उसके अपने पास कोई स्वर नहीं है,
कोई आता है अपने प्राणों को फूंकता उसमें और स्वर निकलते हैं। ऐसे ही हमारे पास अपने कोई स्वर नहीं है, हम बस खाली हो जाओ और परमात्मा के स्वर हमारी बांसुरी में फूंकने लगेंगे। आएगा, गीत गाएगा हमारे बांसुरी पर।